बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए और जिन जिन मकासद के लिए आप अपने रब से जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला आपके तमाम जायज मकासद में आपको कामयाबी अता फरमाए और हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर है, आपकी बहुत सारी डिमांड के ऊपर आज आपसे जो वजीफा शेयर किया जा रहा है ये ऐसा वजीफा है जो आपकी हाजत को गारंटेड पूरा करवाएगा, क्योंकि कुरान पाक की एक ऐसी सूरह का अमल है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा पढ़ी भी है और उनकी बहुत महबूब सूरह है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सूरह मुज़म्मिल का अमल है और सूरह मुज़म्मिल की अहमियत से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो वाकिफ ना हो। और आप लोग जानते होंगे कि जिसने भी सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अपने रब से कुछ मांगा उसे जरूर मिला है। तो आज का वजीफा सूरह मुज़म्मिल का अमल है और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत जरूर पूरी होगी अगर आपने सही तरीके से इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ किया और सही तरीके से अपने रब से गिड़गिड़ा के मांगा, तो जरूर आपको वो चीज मिलेगी, वो दुआ जरूर कबूल होगी जो आप इस वजीफे के साथ जो है अपने रब से मांगेंगे करके। तो आपको मैं तरीका बता देती हूँ किस तरह से पढ़ना है। इसके साथ आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी वैसे भी जरूरी होती है, लेकिन ये वजीफा चूंकि 5 नमाजों के साथ किया जाने वाला अमल है तो आपने 5 नमाजों के साथ इस अमल को करना है, स्किप नहीं करना। 5 नमाजें जरूरी हैं। इसके साथ वो पहले आप अपने आप को आदी बनाएं जो लोग नहीं पढ़ते, उसके बाद फिर वजीफा शुरू करें और सदका खैरात देकर फिर वजीफे को शुरू करें। मैं आपको वीडियो जिस वक्त आपको ये वीडियो मिलेगी आपके जिस नमाज का टाइम होगा आप उस टाइम पर उस नमाज की तादाद के मुताबिक जो बताया जाएगा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेनी है। अमल यानी आप उस टाइम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको फजर से इसका बता देती हूँ क्योंकि हर नमाज के साथ इसकी तादाद जो है वो डिफरेंट है, तो जो तादाद आपको दी जा रही है आपने उस नमाज के साथ उतनी ही तादाद में पढ़ना है। चाहे आप वजीफा किसी भी नमाज के टाइम पर शुरू करें, जो तादाद आपको दी जाएगी आपने उसके मुताबिक अमल करना है। तो मैं आपको फजर से बता देती हूँ कि जब फजर का टाइम होगा आपने फजर की नमाज अदा कर ली, उसके बाद आप जब वजीफा करने लगे तो पहले अपनी हाजत अपने रब के सामने रखें, उसके लिए दुआ कर ले, नियत कर ले और किसी भी एक मकसद के लिए अमल होगा। फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और फजर के साथ जो इसकी तादाद है वो है 6, यानी 6 टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल जो है वो पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और फिर जब 6 बार पढ़ ले फिर अपने मकसद की खूब रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए और फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ जो है दुआ मांगने के बाद पढ़ ले। इस तरह एक नमाज का जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। फिर जोहर के टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल को इसी तरह से पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और 7 बार आपने सूरह मुज़म्मिल की जो तादाद है वो कर देनी है। फिर असर के टाइम आप 8 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे सेम इसी तरह से। और फिर जब मगरिब का टाइम आएगा तो मगरिब के टाइम आपने 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है और जब इशा के बाद आप पढ़ने लगे तो यहाँ पर आपकी तादाद जो है वो 10 की बजाय 11 हो जाएगी। मगरिब के बाद 9 बार पढ़ी थी लेकिन अब इशा का टाइम है तो इसकी तादाद 11 मरतबा है। 10 मरतबा नहीं पढ़ेंगे, 11 मरतबा पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल को और 11 बार ही यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। और इस तरह से आपका एक दिन का जो अमल है 5 नमाजों का वो पूरा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे भी इसी तरह से आपने करना है और 3 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपका मकसद जो है वो अता करे, जिस मकसद के लिए आप इसको करें अल्लाह ताला आपको वो अता कर दे, आमीन।